दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ये है, हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है और हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। और कल जो किया था वो ये था सिंधु नदी तंत्र। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है जाके तो आप लर्न जी के प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है और इस पर हम लगा देते हैं टिक। ठीक है, ये हमारा टिक लग गया। पेन नहीं चल रहा। तो आज जो है हमारा वो ये है नदियों के उद्गम स्थल। आज हम इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, नदियों के उद्गम स्थल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं? नदियों के उद्गम स्थल। वैसे उद्गम के साथ साथ हम मुहाने भी देख लेंगे। ओके, तो उद्गम भी और मुहाने भी साथ में देखते चलेंगे। तो इधर हम लिख देंगे मुहाने जिसमें के भी हैं, और इधर हो जाएंगे हमारे उद्गम। ठीक है, तो कल ही हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो ये सारी तो आप आराम से बता सकते हो। यहाँ तक तो बस इतनी सी नदियों के बारे में पढ़ना है। जैसे ये वाली तो आपको रट गई होंगी कल की वीडियो से। कल सिंधु नदी तंत्र जो पढ़ा था, तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही थी हमारी? अच्छा चलो, एक रफ नक्शा बना देते हैं हम अपने भारत का। ठीक है, ये हो गया हमारे भारत का जम्मू कश्मीर एरिया। और यहाँ पे एक खंबात की खाड़ी, यहाँ बहुत बेकार से बनेगा। बेकार बनाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे अरुणाचल वगैरह ऐसे ही बना रही हूँ मैं। ठीक है, पता नहीं यहाँ से तो बहुत बेकार हो गया। तो हम यहाँ पे मानसरोवर झील थी। मानसरोवर झील से कौन निकल रही थी? सिंधु नदी आ रही थी दमचौक में प्रवेश किया। दमचौक से भारत में प्रवेश किया और चिल्लास से निकल गई और इधर अरब सागर में गिरी। तो उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील। और मुहाना किधर है? अरब सागर। तो बस यही पढ़ना था इसलिए। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील से उद्गम है। और मुहाना किधर है इनका? अरब सागर में। ठीक है, अब ये पांचों की पांचों नदियाँ किसकी? सिंधु नदी की सहायक हैं। ठीक है ना, तो ये पांचों की पांचों नदियाँ सिंधु की सहायक है। कहाँ से निकल रही थी, कहाँ से उद्गम हो रहा था इनका? जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर में। उद्गम कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और मुहाना चिनाब नदी में मिल रही थी वो। तो उद्गम है जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील का हो या बैरीनाग झील। बैरीनाग बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि शेषनाग तो कम ही लिखा आता है, बैरीनाग ज्यादा आता है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी का उद्गम कहाँ पे था? वो था हिमाचल प्रदेश के बाड़ा ला का मतलब भी दर्रा होता है। तो या तो कहे तो बाड़ा लाचा दर्रा, या कहो बाड़ा लाचरा। ठीक है, बाड़ा लाचरा। और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से थी और ब्यास भी हिमाचल से। और जो सतलज थी ये कहाँ से थी? तिब्बत मानसरोवर, ये इसके पास ही राकस झील थी ना, कल जो पढ़ी थी हमने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। राकस या फिर राक्षस ताल झील, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम हो रहा था तिब्बत चीन से। तो चीन लिख देती हूँ और लिख देती हूँ राकस या राक्षस ताल झील। ठीक है, झील ये हो गया इनका उद्गम। अब कहाँ मिल रही थी ये जाके? तो झेलम नदी आके मिल रही थी चिनाब में। चिनाब यहाँ से बाड़ा लाचा दर्रा, यहाँ इसके नीचे रोहतांग दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रा से निकल रही है चिनाब नदी, और चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। तो कहाँ पे मिल रही है जाके? सिंधु नदी में मिल रही है। तो चिनाब नदी का जो मुहाना हो गया वो सिंधु नदी। ओके, और जो झेलम होगी चिनाब नदी में, चिनाब मिल गई सिंधु नदी में। और रावी किसमें? रावी भी चिनाब नदी में मिलती है। रावी भी किसमें मिलती है? चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। और फिर यहाँ पे है व्यास नदी मिलती है सतलज में। यहाँ से सतलज निकली, शिवकेला दर्रे से भारत में प्रवेश किया, और प्रवेश करते हुए फिर वो जाके मिल गई कहाँ? चिनाब नदी में। तो सारी की सारी नदियाँ मिल जाती है चिनाब में, और चिनाब नदी मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में। तो व्यास नदी किसमें मिल रही थी? हाँ, सतलज में। व्यास नदी का मुहाना हो गया जी सतलज। ओके, तो रावी नदी का मुहाना चिनाब, व्यास नदी का मुहाना सतलज नदी, और सतलज नदी का मुहाना फिर से चिनाब आ गई। तो चिनाब में कितनी सारी नदियाँ मिल गई हैं? 1 2 3। कौन कौन सी? झेलम और रावी और सतलज। ये रही झेलम यहाँ से आई, रावी इधर से आई, और सतलज इधर से आई। तो ये किस में मिल गई? चिनाब नदी में। बाकी व्यास जो बची है वो व्यास नदी मिल जाती है कहाँ? सतलज नदी के अंदर। ये हमारे मुहाने इनके हो गए और उद्गम भी हो गए। अब आते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों पे। नर्मदा ताप्ती नदियाँ कहाँ होती हैं भाई? ये हमारा गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पे 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये है विंध्य पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? विंध्य पर्वत श्रेणी। और ये वाली जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनके बीच से एक नदी बहती हुई जा रही है। उस नदी का नाम है जी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है? यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। किसकी? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो जाती है उत्तर की तरफ और एक जाती है दक्षिण की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ जा रही है वो है सोन नदी, और नीचे की तरफ जो जा रही है वो है नर्मदा नदी। तो यहाँ से हमें 2 नदियों के बारे में पता चला। मुझे सोन नदी और नर्मदा नदी एक साथ लिखनी चाहिए थी। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है, और सोन नदी का उद्गम भी यही है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ MP। अब दोनों का मुहाना अलग अलग है। जो सोन नदी है वो कहाँ मिल जाती है? पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी का मुहाना हो गया गंगा नदी, गंगा जी हो गई हमारी। ठीक है, मुहाना। और जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती हुई इधर खंबात की खाड़ी है, यहाँ गिर जाती है। तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब नर्मदा नदी के नीचे, सतपुड़ा के नीचे ही एक नदी और बहती है। उस नदी का नाम है ताप्ती नदी या तापी नदी जिसे कहते हैं।
ताप्ती नदी के किनारे कौन सा पर अभी हमने शहर करे थे ना, शहर किए थे, तो ताप्ती नदी के किनारे था सूरत शहर, है ना। और ताप्ती नदी के पर ही 2 परियोजनाएं हैं जो मेन है, एक तो उगाई परियोजना, एक काकरापार परियोजना, दोनों ताप्ती नदी पर है। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से। तो ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकल रही है, कहाँ? मुल्ताई। और दोनों ही नदियाँ कहाँ गिर रही है? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा भी और ताप्ती भी दोनों खंभात की खाड़ी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि वो कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, यानी एस्टुरी बनाती है, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा बनाने का मतलब है शाखाओं में बट के जब समुद्र में गिरना, लेकिन ज्वार नदमुख का मतलब है सीधे सीधे समुद्र में गिर जाना। तो ये जो दोनों नदियां हैं ये सीधे समुद्र में गिर जाती हैं ज्वार नदमुख बनाते हुए, बट डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। अब आते हैं हम किधर? गोदावरी तो दक्षिण भारत की है, ये भी लगभग। तो अभी कर लेते हैं हम इधर की जो उत्तर भारत वाली नदियां हैं, चंबल, यमुना और रामगंगा। जब हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था तब इनके बारे में पढ़ा था ना, अगर नई वीडियो देखी हो तो आप उनको पहले जाकर देख लीजिएगा, तब आपको आसानी रहेगी इनको समझने में। तो रामगंगा नदी थी गंगा जी की पहली नदी जो सहायक है, यानी गंगा नदी की पहली सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है जो कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। मैंने पूरी समझा दी थी, मुझे लगा वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी, सब कुछ समझाने बताने के बाद जब मैंने देखा बाद में तो वो आधी ही रह गई, यानी बस यहाँ तक, शायद नर्मदा तक ही रह गई वो, ये सब कुछ भी नहीं आया उसमें। तो अब मैं दोबारा ना लिख कर मैं आपको ऐसे ही बता देना चाहती हूँ, मेरी मेहनत तो वेस्ट चली ही गई सारी समझाने की। अब देखती हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ पाए, ऐसे ही आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने सतलज झील कर ली, सतलज नदी जो है राक्षस झील से, और इसका मुहाना है चिनाब नदी में। चिनाब में कौन? एक तो है हमारी झेलम नदी, चिनाब में जिनका मुहाना है चिनाब में मिलती है वो एक तो झेलम है, एक रावी है और एक सतलज है। ये तीनों चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। और हमारी चिनाब नदी किसमें मिल जाती है? वो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब नर्मदा जो है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। यहाँ देख लो, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, इससे 2 नदियाँ निकल रही हैं। उत्तर की तरफ जो जा रही है वो सोन नदी, और दक्षिण की तरफ जो जा रही है वो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच, एक विंध्य है और एक सतपुड़ा है, इनके बीच में बहती है। और ये गिरती जो है, यानी मुहाना जो है इसका, वो खंभात की खाड़ी में है। और इसी के ही पास नीचे ये वाली है ताप्ती नदी और ये है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों का ही मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। तो ये रहा, नर्मदा नदी का भी खंभात की खाड़ी में और ताप्ती का भी, दोनों का खंभात की खाड़ी में। और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकल रही है, और ये जो सोन नदी है ये भी अमरकंटक से निकल रही है। ये तो हो गया था। आते हैं रामगंगा पर। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल से इनका उद्गम होता है और ये जाकर गंगा जी में मिल जाती है, इसलिए गंगा नदी क्या है इनका? गंगा नदी मुहाना हो जाएंगी। ऐसे यमुना नदी भी गंगा जी में मिल जाती है, इसलिए गंगा नदी यमुना का भी मुहाना है। यमुना का मुहाना क्या है? गंगा नदी है, ठीक है। और चंबल जो है वो चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो जो भी छोटी नदी, कोई छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिल रही है ना, तो ये छोटी नदी जो होती है ये सहायक नदी कहलाती है। और जो जिसमें मिल जाए, विलुप्त हो जाए, वही उसका मुहाना हो जाएगा। तो चंबल नदी है यमुना की सहायक, इसीलिए चंबल नदी का मुहाना है यमुना नदी। इतना समझ आया। और चंबल कहाँ से निकल रही है जी? जनाबाऊ पहाड़ी से निकल रही है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकल रही है। अब आते हैं महानदी पे। महानदी किधर है? उड़ीसा में। उड़ीसा हमारा इधर की साइड को है, उड़ीसा। यहाँ पे महानदी है। और जो महानदी के किनारे एक बहुत प्रमुख शहर है उसका नाम क्या है? कटक। क्या नाम है? कटक। तो महानदी के किनारे है कटक, और लेकिन इनका उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश के सिवहा से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सिवहा से इनका उद्गम हो रहा है। और महानदी यहाँ से उद्गम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये सारी जो है इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे कई सारी नदियाँ, इधर की जितनी दक्षिण भारत की नदियाँ ना, अधिकतर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवहा से और मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। जो कावेरी नदी, चलो सबसे पहले हम गोदावरी को देखते हैं, क्योंकि गोदावरी जो है ना हमारे पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन है? पहली तो गंगा जी है हमारी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। लेकिन अगर आपसे कहे दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर पूरे भारत की कही जाए सबसे बड़ी नदी तो गंगा जी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी वो है गोदावरी, ठीक है। और यहाँ से ये इनका उद्गम होता है महाराष्ट्र इधर की साइड, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। ये लिख रखा, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इनका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ये नदी आ रही है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर गई और विलय हो गई। कृष्णा नदी गोदावरी के थोड़ी सी नीचे, यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। तो जो गोदावरी थी वो तो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में, और कृष्णा नदी है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। इनका उद्गम होता है, दोनों ही महाराष्ट्र से हो रही है, ये इनका महाबलेश्वर से है। और दोनों कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। बल्कि ये चारों नदियाँ ही बंगाल की खाड़ी में इनका विलय हो रहा है। इनका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। गोदावरी का भी, कृष्णा का भी, कावेरी का भी और महानदी का भी, चारों का बंगाल की खाड़ी ही है मुहाना।
अब इधर मैप में देख लेते हैं अगर थोड़ा बहुत समझ आ जाए। तो गोदावरी नदी ये रही, यहाँ त्र्यंबकेश्वर से इनका उद्गम हुआ और बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और यहाँ कृष्णा नदी महाबलेश्वर से उद्गम हुआ और बंगाल की खाड़ी में चली गई। और जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से उद्गम हो रहा है। कहाँ? ब्रह्मगिरी से उद्गम होकर वो गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में। और ये महानदी थी ही अपनी। इधर की साइड और छोटी छोटी नदियाँ आ जाती हैं, जैसे कि भरतपूजा, वो गोवा की है। ये बीच वाला पोर्शन रह गया था जिसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो इनके मुहाने भी हो गए, उद्गम भी हो गए। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। हाँ, एक चीज़ और रह गई, ये मैंने बड़े अच्छे से बताया था पर अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो जो अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और जो लोग हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इसमें। एक ये और एक ये क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। आपको लग रहा होगा बात तो एक ही है, पर बात तो एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग है और आंसर भी अलग है। भले ही हमें देखने में एक जैसी लग रही हो कि बात तो एक ही हुई, नहीं, इनका आंसर अलग आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए दक्षिणी गंगा तो आंसर होगा गोदावरी, ठीक है, क्योंकि गोदावरी ही क्या है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा है इनका। और एक नाम है गोदावरी का, क्या नाम है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। तो हमारी गोदावरी के पास कई सारी सर्टिफिकेट आ गए हैं। एक तो सेकंड लार्जेस्ट, यानी भारत की, पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। एक दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक, फर्स्ट नंबर पे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। और क्या है, वृद्ध गंगा कहा जाता है इन्हें, बूढ़ी गंगा इन्हें कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा भी इन्हें ही कहा जाता है, गोदावरी को। लेकिन अगर आपसे कहा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाएगा, तो जी आंसर हो जाएगा कावेरी। और जब भी ये क्वेश्चन आएंगे इनमें आपको ये दोनों ही आंसर मिलेंगे। तो इसको या तो रट के जाओ, कैसे भी कोई ट्रिक बना लो, कोई ट्रिक सोच लो कि कैसे याद करें, या जैसे भी आपको अगर याद रह रहा है, बस ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कैसे याद रखा है, मैंने ऐसे याद रखा है, बूढ़ी गंगा दक्षिणी गंगा, यानी बस दो शब्द हैं इन दोनों में, बूढ़ी गंगा दक्षिणी गंगा, दोनों में दो शब्द हैं। वो किसके लिए यूज होता है, गोदावरी के लिए। मैंने तो बस ऐसे ध्यान रखा, और आपको जैसे भी आसानी हो वैसे ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित वीडियो। आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।